सो जी भाई साहब, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। और हम लोग भोपाल के आसपास कहीं पे हैं और इशिका कार के अंदर से देख रही है। और इस बार जो कैमरे के पीछे का इंसान है वो है हमारी धर्म पत्नी कशिश। तो आप उनसे धीरे से मुलाकात करेंगे। और हम लोग हैं इस बहुत ही शानदार और पीसफुल सी जगह पे। लोकेशन क्या है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग रहेगी, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे हम लोग। इशिका आ जाओ। और हमारे साथ ही हमारी कन्या भी आ रही है पीछे। एक बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही अलग सा हम लोग एक ब्लॉग आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और वो होगा कि हमारी सर्वाइवल ट्रिक्स। तो जब हम लोग बहुत ही लंबा सफ़र तय करते हैं तो हम लोग कैसे नाइट हॉल्ट करते हैं, क्योंकि होटल्स लेना हम लोगों के लिए एक बहुत ही फेवरेबल ऑप्शंस नहीं होता है। तो हम लोगों ने हमारी गाड़ी के अंदर एक ऐसा सेटअप बना के रखा है जिसको हम विदिन 5 मिनट्स असेंबल कर सकते हैं और हम लोग हमारे सोने का प्रबंध कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरीके हैं। हमारी जो XUV 500 है उसके अंदर 2 BHK एक छोटा सा अपार्टमेंट कह लीजिए आप। हम लोगों के पास 2 बेडरूम्स हैं। एक हम लोग कार के अंदर बना लेते हैं और एक आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने हिमाचल वाली सीरीज़ देखी होगी तो रूफ टॉप टेंट है, उसको हम लोगों ने हमारी गाड़ी की रूफ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर हम लोग कहीं पे स्टेबल कैंपिंग करते हैं तो हम लोग हमारे रूफ टॉप टेंट को यूज़ करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर हम लोग किस तरीके से सोते हैं। छोटा सा जो हमारा 6x4 का जो बेड है वो कैसे असेंबल होता है और कैसे बनता है। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो जो सेटअप है हम लोग रेडी करने जा रहे हैं। और कार जो है एक हम लोगों ने स्टेबल लैंड के ऊपर स्टॉप कर दी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। मतलब ढलान पे नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने जो उसके हैंड ब्रेक्स हैं उसको डिप्लॉय कर दिया है। तो आइए अपन लोग देखते हैं बूट के अंदर क्या है। और बूट को खोलते हैं तो इस तरीके से आपको ये सारा तामझाम मिलेगा। तो ये चेयर्स हैं और ये हमारा मैट्रेस है और ये हम लोगों का जो प्लाईवुड का एक पार्टीशन है वो कैसे हम लोग पूरी तरह से 6 फीट बाय 4 फीट का बनाते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो सेंटर वाली सीट्स है वो ऐसी कुछ नज़र आएंगी आप लोगों को। जो ड्राइविंग सीट है और जो को ड्राइवर सीट है उसको बिल्कुल मैंने आगे तक कर दिया है स्लाइड। और जो उसके बैक रेस्ट है उनको भी मैंने आगे तक कर दिया है। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर रूम आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये मुझे मिलेगा। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। जो हमारी सेंटर वाली रो है हम लोग उसको फ्लैट करने जा रहे हैं। मेक श्योर कि सीट के नीचे कोई सामान ना हो, अदरवाइज़ वो फंसेगा तो आप लोग उसको फोल्ड नहीं कर पाओगे। और ये जो सारा सामान है, जो हमारी लेग रूम है वहाँ पे हम लोगों ने सारा सामान रख दिया, क्योंकि आपका जो सामान है कार का उसको आपको कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो आप प्लीज़ उसको उधर से फ्लैट करना कशिश। इस तरीके से ये फ्लैट हो गई और मैं इसको यहाँ से फ्लैट करता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये फ्लैट कर दिया। हम लोगों ने एक 30 लीटर वाटर कैपेसिटी का एक टैंक भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि इसका फंक्शन कैसे होता है। वाटर स्टोरेज की क्या हमारे पास प्रबंध है। यहाँ पे भी बहुत सारा स्टोरेज बचा है। तो हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग देख सकते हो रखी हुई है हम लोगों ने यहाँ पे, जो कि इमरजेंसी पर्पसेस पे हमें काम आती है। तो चलिए इस पूरे बेड को हम लोग डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि ये पूरा बेड बनने के बाद कैसा दिखेगा। चेयर्स हैं कैंपिंग चेयर्स, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप लोग आराम से रिलैक्स कर सकते हो। ये इशिका के लिए ये कॉटन का मैट्रेस है, यूजुअली हम लोग कैरी करते हैं जब इशिका को मिडिल सीट पे सोना होता है। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं अकोमोडेट करते हैं। अभी मैं इसको चेयर पे रख देता हूँ। ये हम लोग का टॉयलेट टेंट है। इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। बिजनेस करेंगे तो हम इसके अंदर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये है वो 6x4 का मैट्रेस जो 3 भागों में ऐसे करके खुल जाता है। प्लाईवुड का पार्टीशन जब हम लोग लगा लेंगे उसके बाद इसको हम लोग उसके ऊपर रखेंगे। तो आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा रूम हम लोगों को दिख रहा है इसके अंदर। तो ये प्लाईवुड का पार्टीशन हम लोगों ने कराया है। जो थर्ड रो की सीट्स हैं हम लोगों ने निकलवा दी हैं, उसकी जगह हम लोगों ने प्लाईवुड का पार्टीशन फिक्स कर दिया है। तो इसकी डिटेलिंग मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने इसको एक स्लीपिंग बेड में कन्वर्ट किया। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब रुकते हैं तो हम सोते कैसे हैं। तो देखिए मैं इसको लिफ्ट करूँगा यहाँ से। तो आप लोगों ने देखा मैंने इस बेड को इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो ये बेसिकली 3 भागों में, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। और ये एक छोटा सा लॉग है
जो हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे, ये जो पर्टिकुलर गैप है ये उसको फिल करेगा। तो ये इसको फिल करने के बाद जब आप लोग इसके ऊपर सोओगे तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो आइए, अपना 6x4 का बहुत ही ज़बरदस्त वाला घर जैसी फीलिंग देने वाला बेड बिल्कुल तैयार है अपनी ब्यूटीफुल XUV 500 के अंदर। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग कितनी शानो शौकत के साथ हमारी रात गुजारते हैं हाईवेज पे और ज़बरदस्त तरीके से सोते हैं। ये हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम तीनों मियाँ बीवी और हमारी बच्ची इसमें आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कितनी कंफर्टेबली इसके अंदर फिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग गाड़ी के अंदर एंटर कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हो इशिका सबसे पहले एंट्री कर रही है कार के अंदर। बहुत ही कंफर्टेबल सा सेटअप होता है ये और इशिका को बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है। मेरे जो शोल्डर्स हैं वो थोड़े ब्रॉड हैं, तो जहाँ पे ये लोग सोते हैं मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सो जाता हूँ। थोड़ा सा हेड रूम ज़रूर हमको कम दिखता है, पर इसमें सोना है, हम लोग को बैठ के ब्रेकफास्ट तो नहीं करना है। तो हम पूरी तरीके से आप लोगों को इसमें फ्लैट लेट के बताएंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग हमारे डोर्स के थ्रू हम लोग एंटर करते हैं और ये वाला जो हुड है इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ओपन करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो हम लोग हमारे डोर्स से एंटर करते हैं और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेते हैं। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हम लोग एयर कंडीशन चालू कर लेते हैं। उसमें ज़रूर हमारे डीजल की थोड़ी खपत होती है, पर ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा डीजल नहीं लगता। थोड़ा ह्यूमिडिटी होती है, उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। थोड़ा एसी चला लेने के बाद गाड़ी जब ठंडी हो जाती है तो हम लोग विंडो के जो कांच है उसको नीचे कर देते हैं और हमारे फ़ैन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग लेट के कैसे नज़र आते हैं और क्या कंफर्टेबिलिटी है इसके अंदर। तो ये इशिका लेट गई है मम्मी के साथ, ये इशिका और ये उसकी मम्मी, और ये यहाँ पे मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये देखो आप, आहा, ये आ गए भाई साहब हम लोग अंदर बिल्कुल। और ये देखिए, लेट जाइए ज़रा, ये देखिए साहब, पीछे आप लोग देख सकते हो अभी भी कितना ज़्यादा रूम बचा हुआ है। और जो मेरा पैर है ये देखिए कहाँ तक जा रहा है मेरा पैर, कहाँ तक। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा जगह होती है इसके अंदर। दो टाइप के फैंस हैं हमारे पास जो रिचार्जेबल बैटरी वाले हैं। तो ये स्मॉल फ़ैन है जिससे आपको अगर इमीडिएट बहुत गर्मी लग रही है तो यू कैन यूज़ इट। और ये एक थोड़ा सा बड़ा फ़ैन है विच इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। हम लोगों ने भी अमेज़ॉन से ही मंगाए हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो रिचार्जेबल। एक बार चार्ज करने पे एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स अच्छी ठंडी हवा देता है। ये बेसिकली 20,000 mAh बैटरी का है, तो नियरली 6 to 7 आवर्स ये अपने को दे देता है। हम लोगों ने ये नेट्स लगा रखी है विंडोज़ पे और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को नीचे कर देते हैं इस तरीके से, तो आपको फ्रेश एयर भी मिल जाती है और इससे हमें इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज़ का पूरी तरह से बचाव हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 99% बचाव हो जाता है। कुछ छोटी मोटी कसर तो रह जाती है, वो मैनेज करना ही पड़ती है कैंपिंग में। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 4 डोर्स पे हम लोगों ने इसको लगा के रखा है। आई एम सॉरी इशिका। और जब ठंड होती है तो हम इसको बंद कर लेते हैं, गर्मी होती है तो हम लोग इसको खोल लेते हैं और ये जो सामने फ़ैन लगा है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये वाली जो पर्टिकुलर स्पेस है हम लोग मोबाइल फ़ोन्स के रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे कप होल्डर है, यहाँ पे वाटर बॉटल रख सकते हैं। और ये लट है इमरजेंसी सिचुएशंस में। और ये एसी का जो वेंट है बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली अपनी रात का इंतज़ाम करके चलते हैं और हम लोग रात को इस तरीके से सो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि कैसा सेटअप हुआ है। और जहाँ तक बात बनती है हम लोग खाना पीना कैसे व्यापन करते हैं, छोटी सी झलक दिखा देता हूँ आप लोगों को। डिटेल में उसको व्लॉग अपन लोग अलग से करेंगे। तो ये जो बॉक्सेस हम लोगों ने बनवाए हुए हैं, इन बॉक्सेस के अंदर खजाना छुपा हुआ है और ये बॉक्सेस कुछ इस तरीके से बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर कितनी स्पेस है, वाटर की क्या फैसिलिटी है, ये इस तरीके से स्लाइड होता है। पूरा नहीं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए। नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए जल्दी तैयार होगा।
सभी कुछ इसमें दिखा दूंगा, तो अगला व्लॉग कैसे देखोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग ए XV500 इनटू ए स्मॉल मोटर होम। और प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में और बताएंगे आप लोगों को कि हम लोग हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करते हैं और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को कैरी करते हैं। तो जल्दी मुलाकात करते हैं आप लोगों से। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग ग्रेगेरियस ईशान। टेक केयर एंड गुड बाय।